तो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रुप थ्योरी का। आज हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शो दैट दी सेट। ये हमारे पास सेट दिया है। सेट के अंदर हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है। इस टाइप की 2x2 की मैट्रिसेस है और यहाँ पर हमारे पास ABCD है। और ये जो ABCD हमारे पास सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सच दैट AD माइनस BC इजक्वल्स टू 1। AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट, ये होता है डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। मतलब हमारे पास सेट में ऐसी मैट्रिसेस है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक ग्रुप है कि नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है। ग्रुप प्रूव करना है तो ग्रुप के लिए हम 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसका नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग गिवन सेट में से 2 एलिमेंट लेने हैं। यहाँ पे मैट्रिसेस हमारे को दी हुई तो हम कैपिटल A टाइप के लेते हैं। तो लेट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B बिलोंग्स टू G। ये A B हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जब हम इन दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन लगाएंगे ना, तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है। तो A डॉट B, देखो यहाँ पर A जो है ये खुद में मैट्रिक्स है, B क्या है, मैट्रिक्स है। बट जो A डॉट B है वो एक नई मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास A डॉट B, अगर ये हमारे पास G सेट से बिलोंग कर जाता है तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये कब कब बिलोंग करेगा, पहली बात जो हमारे पास ये जो A डॉट B करके आएगा वो हमारे पास 2x2 की मैट्रिसेस होनी चाहिए। उसके अंदर जो नंबर होने चाहिए वो हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिसेस है, ये भी हमारे पास 2x2 की मैट्रिसेस है। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, 2x2 की मैट्रिसेस होगी। रियल नंबर और रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रियल नंबर होता है। प्रूव ये करना है कि इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो मतलब ये जो है हमारे पास A डॉट B का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। ये हमें क्या करना है, ये हमारे पास टू प्रूव है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। हमें पता है कि A डॉट B का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमें पता है A क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि यहाँ से बिलोंग करती है और यहाँ से वो मैट्रिक्स हमने लिए जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। तो A का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। इंटू में इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। ये क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब A डॉट B का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि जो A डॉट B हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बनी, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, 2x2 की मैट्रिक्स है और जो रियल नंबर का प्रोडक्ट होता है वो तो रियल नंबर होता ही है। तो ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगी, A डॉट B, ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगी, G सेट से बिलोंग करेगी। तो हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर जाएगी, ठीक है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं, गिवन सेट से 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिसेस है तो उसको कैपिटल A B C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लेट कैपिटल A, B, C बिलोंग्स टू G। तो हमें क्या प्रूव करना है कि A डॉट B डॉट C इज इक्वल्स टू A डॉट B डॉट C, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को पहले सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है और बीच में क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई है। हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। जब हमारे पास मैट्रिसेस दी होती है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन दी होती है तो वो हमेशा एसोसिएटिव होती है, ये हमेशा ही बराबर होता है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होगा, एसोसिएटिव होगी। तो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। हर एक एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो कि यूनिक होती है। तो लेट सम ए मैट्रिक्स हमने ले ली, हमारे पास जो गिवन सेट है। अब हमें ये प्रूव करना है या फिर फाइंड आउट करना है कि इस ए की आइडेंटिटी क्या है। मतलब ऐसी कौन सी एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो इसी को खुद को प्रोड्यूस कर रही है। हमें पता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास
नंबर है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या है, 1 है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किससे बिलोंग करेगी, जो हमारे पास गिवन सेट है उससे तो बिलोंग कर ही रही है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी खासियत क्या है कि ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस भी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है ये उसी चीज़ को प्रोड्यूस कर देती है। तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हुई, ये हुई, और ये आइडेंटिटी गिवन सेट से भी बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी। अब इस ए में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। तो मैंने मान लिया सब वो बी टाइप की मैट्रिसेस होगी, ठीक है ना। अब हमें बी निकालना है, तो हम बी को कैसे निकालेंगे, जब हम ए को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। आइडेंटिटी के साथ अगर कोई भी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है तो वही मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो B इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो इन्वर्स है वो क्या आया, ए इन्वर्स। जो मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे उसी का इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो अभी ये शो करना है कि जो ए इन्वर्स है वो भी इसी सेट से बिलोंग करता है। ए इन्वर्स को यहाँ जाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है कि पहले तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे पास जो अंदर नंबर होते हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, और यहाँ पे जिसका डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो दो चीज़ तो अपने आप इसमें हम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे को पता लग जाती है, पर हमें यहाँ पे शो करना है कि ए इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 1 है। कैसे शो करेंगे, हमें पता है ए इंटू में ए इन्वर्स ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी डिटर्मिनेंट की, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, ये हमें गिवन है। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, और आई हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। अब देखो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, एक ये है एक ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद 1 1 हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी क्या है, हमारे पास 1 है। कैसे पता लगा, इस तरह से पता लगा, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो इन्वर्स है ये भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो हमारे पास सेट है विद मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, ये क्या होगा, हमारे पास एक ग्रुप होगा, हैंस प्रूव्ड।